अबे वो गाड़ी तो छोड़िए, कहाँ गई? अबे यार, माँ जी तो उदास हो जाती है जाते हुए। घर का बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी भी निभानी। ठीक है, चल ठीक है फिर। है बाय। बाकी चलिए जी माँ जी, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और बाकी आपको कुछ दिनों तक मधुली और बिंदु मेरे ब्लॉग में नहीं दिखाई देंगे। मधुली पगली, जो भी गलती सलती रही होगी माफ करना, ठीक है। नॉट फॉर लड़ाई, ओनली पढ़ाई, ओके। और ये है हमारा शुभम बेटा, बॉडी बिल्डर। और देखो दाल भी 2 प्रकार की बनी हुई है, मतलब मरोड़ सबके हाई फाई है। चैटिंग बंद करो, थोड़ा रुको, बंद करो बंद करो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रिश्तेदार देखेंगे क्या कर रहा हूँ। भाग 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 भाग। और अखबार में जो सुंदरियों की फोटो है उससे ज्यादा ठंडा हो रहा है रूम। सुबह की 6:15 बजे और बाहर का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अरे वाह वाह, गजब का नजारा, गजब का कहर ढा रहा है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया है तो मौसम पूरा साफ है। बाकी सूर्योदय यहाँ से हो रहे हैं आजकल, तो इसीलिए दिन बड़े हो गए। सूर्योदय यहाँ से होने के बाद जब सूर्य अस्त हो रहे तो ठीक इस पहाड़ी के पीछे हो रहे हैं, और जब दिन छोटे होते तो सूर्योदय यहाँ से होते हो ठीक यहीं पे हो जाते हैं। और ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो माँ ने अभी तक मधुरी को ठंडे पानी से नहलाया है और अभी गौशाला की सफाई कर रही है और थोड़ी देर में इनको अंदर बांध देगी। और ठीक यहाँ की बात किया है तो यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो टमाटर का पौधा बोया था उस पे भी छोटे छोटे हरे हरे टमाटर आने लग गए हैं। तो चलिए जी, मैं भी तैयार होता हूँ क्योंकि मुझे आज निकलना है यहाँ से हिमाचल के लिए, यानी कि घर छोड़ने की बारी आ गई है। तो माँ जी गर्मा गर्म चाय बना रही है, तब तक मैं मुँह धुल देता हूँ और जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ क्योंकि मेरी भी गाड़ी ऊपर आने वाली है। तो माँ ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। तो चलिए जी, मैं भी फाइनली तैयार हो गया और बाकी मेरी भी गाड़ी आने वाली है। अरे वाह, ये तो कुछ कमा के लाया आज मुँह पे, रोटी लेके आ गए भाई साहब। सही है सही है सही है, खाओ आराम से। और बाकी आपको कुछ दिनों तक मधुली और बिंदु मेरे ब्लॉग में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है बिंदु भाई? मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। मधुली पगली, जो भी गलती सलती रही होगी माफ करना, ठीक है। मधुली नाराज हो गई, ये भी नाराज हो गया, दोनों ने मुंह फुला रखा। भाई क्या करिए भाई, विधि का यही विधान है, जो काम है वो तो निभाना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। बाकी चलिए जी माँ जी, ध्यान रखना अपना, ठीक है। लगेगा माँ, पर तुम रखना पहले। हेलो विद्यार्थी, हेलो 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 हेलो, फोन पे लगी है, फोन पे लगी है। चल ठीक है फिर, है बाय। पढ़ाई करना देख ले, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है फिर, टाटा, ध्यान रखना है। बाकी चलिए जी, अनीता भी उठ गई बड़ी मुश्किल से अपने बिस्तर से। बाकी चलो चलते हैं, ठीक है। ठीक है अनीता, पढ़ाई नॉट फॉर लड़ाई, ओनली पढ़ाई, ओके। हाँ चलिए अब निकलते हैं, गाड़ी वाला फोन कर रहा है, पहुंचते हैं सड़क के ऊपर। माँ जी तो उदास हो जाती है जाते हुए। उदास मत तो थोड़ा बड़े आ रहे ढंग से रहे, ठीक है। माँ बोल रही तेरे बल हमेशा जाने के काम है, तो क्या करे भाई, नसीब में ऐसे तो क्या कर सकते हैं हम। घर का बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी भी निभानी, ठीक है। चल ठीक है फिर, है चलो मैं शेरू, ठीक है फिर, है टाटा, आराम से रहना है। हाँ बाकी चल लीजिए, घर से मैं निकल गया और बाकी संजू जा रहा है मेरे साथ ऊपर सड़क तक। इसने भी कुछ सामान दे रखा है, इसकी सिस्टर रहती है ऋषिकेश में, तो उनके पास ही थैली दे देनी है। और बाकी भाई सूर्योदय भी हो चुके हैं हमारे गाँव में। बाकी चलिए जी, सड़क पे आ गए और बाकी मेरी भी गाड़ी आने वाली है। और एक बार ठीक सामने पे जो माँ दुर्गा का मंदिर है, माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाकर यही विनती करता हूँ कि माँ मेरी जो ये यात्रा है सफल रहे। और बाकी गांव से कुछ इस प्रकार का नजारा दिखाई देता है। तो कुछ दिनों बाद हमारे गांव में रुपाई भी लगने वाली है। बाकी भाई यात्री लोग भी लगे हैं अपनी 4 धाम की यात्रा को पूरा करने पे। और बाकी अब संजू से कुछ दिनों बाद मुलाकात होगी, तब तक लगे रहो। आते हम 2-4 दिन में, है फिर रुपाई लगाएंगे साथ में। हाँ साथ में ट्रैक्टर लाएंगे, हाँ सही बात है। बाकी भाई गांव से दूर जाते हुए तो भाई साहब इमोशनल तो हो ही जाता है इंसान, चाहे सुख में जाए चाहे दुख में जाए, लेकिन अपने गांव का छोड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि इसी गांव में बचपन बीता है, खेले हैं कूदे हैं। और यहाँ से अगर 2 पल के लिए भी बाहर जाना पड़ता है तो आंखों में आंसू तो जरूर आते हैं, लेकिन मजबूरियाँ इंसान को गाँव से ले जाती है, ठीक है मेरा। बाकी चलिए जी, घर से तो मैं निकल गया था और भागे अपने गांव से 14-15 किलोमीटर दूर यानी कि लमगांव मार्केट में आ गया हूँ। वैसे तो हमारा मार्केट हमारे गांव में धौंतरी में है, लेकिन जब कोई सामान वहाँ नहीं मिलता है तो हम फिर इसी मार्केट में आते हैं क्योंकि ये थोड़ा ठीक ठाक मार्केट है। और बाकी जब घर से निकला हूँ तो मेरे पास 1-2 सामान भी दे रखा है इधर उधर देने के लिए,
एक सामान को आगे जाते हुए अभी एक ससुर जी है वो आएंगे, उनके पास दे दूंगा। तो चलिए जी, ये आ गए यहाँ पे ससुर जी और इनके पास देना है ये जो सब्जी का थैला है। धन्यवाद ससुर जी धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम बाबू। और ठीक साथ में चलो पैदल आए मत। पैदल आए। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक ठीक है, साथ आए। ठीक ठीक ठीक। चलिए जब निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और बाकी ये ससुर जी हैं जो बेरुंता गाँव में रहते हैं, तो इनके पास देना था वो थैला। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी डोबरा चाटी के किनारे पे एक होटल में रुके हैं, जहाँ की अक्सर मैं बैठता ही हूँ नाश्ता खाना खाने के लिए। तो चलिए जी, गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए हैं और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब। और बहुत लंबा सफर करना है, तो आज सच बताऊँ तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। और बाकी ठीक सामने पे देखिए कुछ लोग जो यात्रा पे आ रखे हैं, उन्होंने अपने ही बस पे अपना सामान ला रखा है और वहीं पे बैठ के अपने लिए खाना भी बना रहे हैं। ये भी बहुत सही है, अगर कोई बाहर का खाना नहीं खाना चाहता है, अपने साथ गैस चूल्हा लेके चलो और सब चीज अपने साथ लेके मस्त करके अपने हाथों से खाना बनाओ और खाओ आराम से। बाकी चलिए जी, फाइनली मैं ऋषिकेश पहुंच गया और समय अभी लगभग 11:30 बज रही है। और भाई साहब यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ तो भाई साहब ज्वालामुखी फट रहा है सीधे। यानी कि मैं हाथ बाहर पे रख रहा हूँ तो इतना गर्म हो रहा है ना हाथ, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर ही है भाई साहब यहाँ तापमान। कहाँ मैं गाँव में 26-27 पे हिल रहा था, यहाँ तो भाई साहब सर दर्द होने लग गया। और बाकी जिस गाड़ी पे मैं आ रखा हूँ वो एक पेट्रोल पंप पे रुकी है डीजल भरवाने के लिए। तो भाई साहब मतलब 5 मिनट भी सब्र नहीं हो पा रहा भाई, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ। मन कर रहा है कि गाड़ी चलते रहे बस, रुके ना। अबला इनका तो डेली का सफर है, हमारे गांव से ऋषिकेश से ऊपर है और इनकी डेली सर्विस आपको मैं इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। ये हमारे गांव से 7:15 बजे सुबह निकलते हैं, लगभग 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ से फिर उसी दिन में 1 बजे फिर हमारे गांव के लिए वापस निकलते हैं। यानी कि इनकी डेली सर्विस है भाई और मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं इसी पे अप डाउन करता हूँ जब भी आता हूँ और कॉल करके अपने लिए स्पेशल सीट रखवा लेता हूँ। और ये है इनका नंबर, इसमें जय जाग देवता एक्सप्रेस 4 धाम यात्रा। और मुझे बहुत सारे लोग कुछ दिन पहले कमेंट करे थे कि उनका नंबर दे दो, मैंने आपको दे दिया इनका नंबर, तो आप इनको कॉल करिए और आराम से अपने सफर का मजा लीजिए। ठीक है बोला। और बाकी मुझे तो अभी लंबी यात्रा करनी है, यहाँ से चंडीगढ़ की बस पकड़नी है, फिर वहाँ से हिमाचल की बस पकड़नी है। तो आज पूरा दिन मेरा बस पे गुजरने वाला है। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास पहुंच गए हैं और अभी मुझे जाना है ऋषिकेश के ISBT के पास। तो वहां से मुझे चंडीगढ़ की बस पकड़नी है। तो जो यात्री 4 धाम पे आ रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ तो खतरनाक गर्मी है भाई। और अमन भी आ गए भाई। यहाँ क्या हाल है बेटा? ठीक है? कैसे शूट हो रही है यहाँ की गर्मी? मजा आ रहा है? तो ठीक है बोला, ठीक है बोला, ठीक है। अभी मुझे जाना पहले ATM, वहाँ से कैश निकालना है। और बाकी भाई साहब कहाँ मतलब गांव में ठंडा पानी पी रहा था धारे का, तो कहाँ यहाँ सड़ रहा हूँ भाई इस गर्मी में आज। अब ज्यादा जूस ही पी सकते ठंडा, क्यों भाई? भाई साहब 45 जा रहा भाई टेम्परेचर, माँ कसम। मतलब 5 मिनट रहूंगा तो गल जाऊंगा सीधे। तो चलिए जी, ATM के पास पहुँच गया हूँ। और बाकी मैंने अमन को बोला कि अंदर आ जाए, ATM में थोड़ा AC चल रहा होगा, बाहर मत रहे भाई। बाकी देख लीजिए, आए तो ठीक ATM पर पैसे निकाल, लेकिन किस्मत खराब है कि ATM खराब हो रखा। लेकिन किस्मत एक अच्छी इस हिसाब से कि सब्सक्राइबर मिल गए यहीं जो यहाँ काम करते हैं SBI में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इनका नाम है राजू राणा। इनको ऑनलाइन पेमेंट किया, इन्होंने पैसे दे दिए मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मिलना चाह रहे थे लेकिन ऐसे टाइम पे मिले जहाँ मेरे को मुसीबत में पड़ा हुआ था। चलो बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं यहाँ से। चलिए जी, किस्मत बहुत अच्छी है भाई साहब। YouTube मतलब हर जगह कहीं ना कहीं मुसीबत में साथ आ ही जाता है। अभी वहाँ ATM खराब हो रखा, भाई साहब मिले, पौड़ी के हैं। उन्होंने बोला मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपसे मिलना चाह रहा था बहुत समय से, और वो यहीं बैंक में काम करते हैं। उन्होंने बोला आप मेरे को ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं आपको दे देता हूँ। चलिए अच्छी बात है, मेरे भी काम बन गया और भाई साहब से मुलाकात हो गई। अब बस अड्डे चलते हैं, टिकट कटाते हैं और भागते हैं यहाँ से, बाहर नहीं रहा जा रहा भाई साहब। एक झरझरा जूस पिलाता हूँ पहले बेटे को। चल बेटा। अबे वो गाड़ी तो छोड़िए, कहाँ गई? अबे यही पे तो थी, कहाँ गई? चले गए? अबे यार भाई साहब, मतलब जूस पिया तब तक गाड़ी फरार। वो शुक्र करो अमन ने बोल दिया था कि टिकट काट देते बल पहले, शुक्र करो टिकट नहीं काटा। हमने सोचा पहले जूस पीते हैं तब टिकट कटवाता हूँ मैं। जैसे आई यहाँ से गायब हो गई, अभी यहीं पे लगी हुई थी वो। पैसे बच गए भाई साहब, नहीं तो चले जाते हैं पैसे। अब टिकट काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पता करते जरा बस का। तो देखिए जी, सोचा था कि यहाँ से चंडीगढ़ की बस पकड़ूंगा, लेकिन चंडीगढ़ की बस ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। उन्होंने बोला 12:15 पे निकलेंगे, लगभग 15-20 मिनट बचे हुए थे। मैंने सोचा ठंडा पी लेता हूँ, और जैसे ठंडा पीने के बाद वहाँ पे गई तो वहाँ से बस गायब हो रही। और फिर टिकट काउंटर पे पता क्या, उन्होंने बोला वो चले गई। और शुक्र करो मैंने टिकट नहीं कटवाई थी, नहीं तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाते। फिर वहाँ से लास्ट बस जो जा रही है अभी 3:30 बजे जा रही है। तो फिर मेरे पिताजी को फोन किया, पिताजी ने बोला कि अब कल सुबह आना, अमन बेटा लोगों के हॉस्टल पे जाता हूँ, वहीं आराम करता हूँ। चले बेटा,
ये तो खुश हो रहे हैं, इसके मन की हो गई। भाई साहब गर्मी का तो नाम मत निकालो यार, माँ कसम। तो चलिए जी फाइनली हॉस्टल के पास पहुंच गए हैं। और बाकी जैसे अभी सीट से उतरा ना, ऐसा लगा जैसे तवे के ऊपर से उतर गया भाई मैं। भाई कतई खतरनाक गर्मी है यार यहाँ। मैं तो घर में रो रहा था 27 डिग्री पे, यहाँ तो रोना भी नहीं आ रहा यार, पूरा पसीना आ रहा सर पे बस। खोल बेटा खोल, शाबाश। आहा, जब पिछले महीने में शादी में आया था तो इसी वाले रूम पे रहे थे हम। आहा, एक पंखा ये खुल गया और एक ये खुल गया, पर पंखा कोई हवा ही नहीं दे रहा यार, ये तो गर्म भाप फेंक रहे हैं। अब न जाने कितने दिन काटने पड़ेंगे मेरे को ऐसी जगहों पे अब। और सल्यूट है ऐसे लोगों को जो भाई साहब इस गर्मी में रह रहे हैं। भाई आप लोगों को भी एक बार दिल से प्रणाम करता हूँ भाई। कुछ ना कुछ आप लोगों की मजबूरियां रहती होगी जो आप लोग इतनी गर्मी में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो पैसे वाले हैं जिनके घर में एसी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारी तरह मिडिल क्लास वाले भी है जो पंखे के सहारे रहते हैं और वही पंखा गर्म भाप फेंकता है। जैसे कि ये भी फेंक रहा है और ये दूसरा दगड़े आराम भी फेंक रहा है। तो आज मुझे इसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। बाकी कल सुबह यहाँ से 7 बजे या 8 बजे मैं यहाँ से फिर चंडीगढ़ वाली बस पे बैठ जाऊंगा। तो बाकी समय दिन की अभी 2 बजने वाली है। और यहाँ जितने भी दोस्त लोग हॉस्टल में रहते हैं, सामने पे हमारा दीपन बुला, ये हमारे गांव के बगल में सौंदी गांव है, वहाँ का रहने वाला। और बोला क्या हाल है? प्रणाम बोला, प्रणाम। अरे वाह वाह, देखो ऑफ कैमरा भी प्रणाम कर दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन कैमरे के आगे भी करना पड़ता है भाई। और देखो वीडियो बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो दोनों पंखे थोड़ा बंद करवा दिए, यानी कि हमने अभी मौत को बुलावा दे रखा है, तो ये थोड़ा बंद कर दिया हमने, क्योंकि नहीं तो पंखे की आवाज़ आती। बाकी भाई लड़कों ने यहाँ पे खाना बना दिया गर्मा गर्म। और ये हमारा शुभम बेटा बॉडी बिल्डर, क्या हाल है? सेफ, अच्छा सेफ शुभम है। अरे वाह, और ठीक है बोला। और बाकी यहाँ और लोग भी आ गए। अरे आ जाओ आ जाओ, स्वागत है सबका, आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। क्या है बढ़िया? तो देखो अच्छा टेम्परेचर देखो जरा ऋषिकेश का। ओ भाई साहब 42 चल रहा है। तो अब ज्यादा नहीं खाना खाते और पंखा शुरू करते हैं, नहीं तो पता चल रहा नहीं। खोल दे बेटा, पंखा खोल दे। बाकी चले जी सभी लोग अब मिलकर खाना खाते हैं। और घर से जो लाल चावल ला रखे आज वो बना रखे भाई स्पेशल। जो घर के चावल खाएंगे वो ये खाएंगे, और बाकी जो दुकान वाले हैं उनके लिए भी स्पेशल बन रखा है। और देखो दाल भी 2 प्रकार की बनी हुई है, मतलब मरोड़ सबके हाई फाई है, कोई कुछ खाता कोई कुछ खाता है भाई। सबके लिए, जिसने घर के चावल खाने उसके लिए घर वाले बने हुए, जिसने दुकान वाले खाने उसके लिए दुकान वाले बने हुए। हाँ बेटा चैटिंग बंद करो, थोड़ा रुको, बंद करो, ये नहीं चलेगा, रिश्तेदार देखेंगे क्या कर रहा हूँ वहाँ, ये नहीं, ये ऑफ कैमरा चलेगा। हाँ बोला ठीक है ना। पढ़ाई तो भयंकर ही चल रही होगी नहीं, इस गर्मी में चलती है भाई, हमें भरोसा है। हाँ नहीं दिख रहा है भाई, बहुत मेहनत है, देखो सब पसीना बहा रहे हैं अपना। ठीक है यार, बढ़िया। बाकी भाई थोड़ा थाली की भी कमी पड़ गया, अब स्टूडेंट है तो कहाँ से लाएंगे। बाकी देखो ये पेन है जो इसी में खाया जा रहा है मस्त करके। सही है भाई, सही है। देखो जुगाड़ की कमी नहीं इनके पास, इनको तो IIT में होना था, पर क्या करें। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई ये, है डर भी लग रहा पर उम्मीद भी है। और सबके लिए ठीक ठाक क्वांटिटी में रख दिया है थाली में खाना, क्योंकि यहाँ एक नियम है कि 2 बार जो मांगेगा उससे बाहर भगाया जाएगा यहाँ से। नहीं है ही नहीं, बात सही बात है भाई साहब। वो देखो जबरदस्ती जो जला हुआ उसको भी खींच के निकाल रहे हैं। तो चले जी लगभग 3:30 बज गई है और भाई साहब पंखे रुक गए हैं क्योंकि लाइट चले गए। और बाकी यहाँ देखो ये भाग भाई साहब 43-44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। देखो यहाँ अपनी शर्ट से हवा लगाई जा रही है। हैं तो भाई बता रहा है कि 2 स्टूडेंट को ग्लूकोज चढ़ा, गर्मी से बेहोश हो गए हैं। इतना भयंकर हुआ। अबे यार, अरे ये बोला ना हो जाए बेहोश हो, बोला पहन। लाइट चले गई भाई साहब। और भाई साहब यहाँ जो अभी टेम्परेचर चल रहा है 45 चल रहा है भाई साहब। मैं तो गांव के 27 डिग्री पे उछल रहा था, यहाँ तो भाई साहब उबल रहा हूँ अभी। हाँ ना ठीक है, इनकी हालत देखे तो लग रहा है मुझे। भाई साहब माँ कसम खा रहा हूँ मैं, पता नहीं बच्चे कैसे रह रहे भैया। भाई माँ कसम, ऐसे बच्चों को तो निकलना चाहिए यार सरकारी नौकरी। इतना स्ट्रगल, एक तो थोड़ी देर पहले खाना खाया बेचारे, उसको भी पचा रहे इस गर्मी में भाई साहब। और अभी हम दूसरे भाई लोगों के कमरे पे जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़ा ठंडा है। चलो भाई ले जाओ हमें, स्वर्ग की ओर ले जाओ। चलो स्वर्ग की ओर आ जाओ शाबाश। बाहर देखो भाई साहब, मतलब यमराज चल रहा है लू में। तो चलो फाइनली हम एसी रूम में आ गए भाई। अरे वाह, देखो एसी बनाने का जुगाड़ देखो, चारों तरफ इन्होंने अखबार लगा रखे है। ये सही तरीका है रूम ठंडा करने का। और अखबार में जो सुंदरियों की फोटो है उससे ज्यादा ठंडा हो रहा है रूम, है। हाँ यहाँ ठीक है यार, थोड़ा सही बात है नहीं, सही है भाई सही। भले यहाँ भी पंखे नहीं चल रहे लेकिन ये रूम थोड़ा ठंडा है भाई। चलो जी बधाई हो, लाइट आ गई भाई, यानी कि लड़कों ने कुछ पुण्य भी कर रखा था भाई। चलो उतर जाओ अपने फॉर्म में, अब हटाओ ये कपड़े। सारे कपड़े चिपक गए पसीने से। चलो भाई फाइनली लाइट आ गई, जय हो प्रभु, कुछ तो पुण्य किया होगा हमने।